आइल्स कैंडिडेट इज उस्मान योर आइल्स इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप जानते हैं मैं इन वीडियोस में आपके साथ वो आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड शेयर कर रहा हूं जो अक्टूबर में होने वाले आइल्स टेस्ट के अंदर आते हैं। तो अगर आप अक्टूबर में आइल्स टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस स्पीकिंग क्यू कार्ड में जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, आपने बात करनी है किसी मूवी के बारे में जो आपने देखी हो। आपने बताना है वो मूवी आपने कब और कहाँ पे देखी, किसके साथ देखी, उस मूवी में है क्या था और आपने वो मूवी क्यों देखी। तो ये जो क्यूज़ हैं जिनको आप अपने आंसर में एड्रेस करेंगे। इसके आंसर से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, अगर आप घर बैठकर आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आइल्स कोचिंग दे रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो भी कर दें। लेट्स आंसर दिस क्यू कार्ड। क्यू कार्ड आपको पता है आइल्स स्पीकिंग के अंदर पार्ट 2 में आपको दिया जाता है। इसकी तैयारी के लिए 1 मिनट आपको दिया जाएगा और 1 से 2 मिनट आपने इस पर बोलना होगा। आइल्स स्पीकिंग के टेस्ट में इसके बैंड का अपना शेयर है। अगर आप अपने आइल्स स्पीकिंग में रिक्वायर्ड बैंड लेना चाहते हैं तो इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका जो आंसर है उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, उसको प्रॉपर आपने स्टार्ट करना है। उसमें मिडल में आप ये जो क्यूज़ हैं इनको डिस्कस करेंगे और एंड पे आप इसे कंक्लूड करेंगे। तो याद रखें ये तीनों चीज़ें होंगी तो आपके आंसर उन 4 क्राइटेरियाज पे पूरा उतरेगा जिनकी बिना पर आपको बैंड्स दिए जाते हैं। और दूसरी बात यह कि वो कैंडिडेट जो जनरल आइल्स के टेस्ट देने जा रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 4.5 या 5 बैंड है, उन्हें चाहिए कि वो जो क्यूज़ हैं अपने आंसर में इनको ज़रूर टच करें, इनको ज़रूर इनको एक्सप्लेन ज़रूर करें। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते तो किसी ना किसी हवाले से इन्हें अपने आंसर में टच कर दें, आप अपने रिक्वायर्ड बैंड इजीली हासिल कर लेंगे। और वो कैंडिडेट जिनकी रिक्वायरमेंट 6 या इससे ज़्यादा है तो उन्हें इन क्यूज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको अपनी ग्रामर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी वोकैबुलरी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लैंग्वेज कमांड। क्यू कार्ड को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन हिस्टोरिकल मूवी विच आई हैव वॉच रिसेंटली विद माई फ्रेंड्स। तो ये एक प्रॉपर आपने स्टार्ट ले लिया जिसमें आपने बता दिया कि मैं एक हिस्टोरिकल मूवी के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको मैंने अपने दोस्तों के साथ देखा। द नेम ऑफ द मूवी वाज ग्लैडिएटर्स। के मूवी का नाम ग्लैडिएटर्स था। इट आर्टिस्टिकली डिपिक्टेड द रोमन सोसाइटी, कि इसने रोमन सोसाइटी को बड़ी आर्टिस्टिकली डिपिक्ट किया, स्पेशली द ग्लैडिएटर्स, के ख़ास तौर पर ग्लैडिएटर्स को। दीज ग्लैडिएटर्स वर मैन ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो ग्लैडिएटर थे ये वो लोग थे जो बड़े ताकतवर होते थे। दे हैड टू फाइट ईच अदर, कि उन्हें एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता था। एंड देयर ऑडियंस comprised of common Romans and their elite, कि उनको देखने वाले कॉमन लोग थे और जो elite थी। also showed the immense power of the Roman king, कि इसमें जो रोमन किंग है उसकी जो बहुत ज़्यादा ताकत है उसको भी इसने शो किया। ओवरऑल द मूवी वाज रियली इंटरेस्टिंग, कि जो मूवी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इट नॉट ओनली इंटरटेन्ड अस बट ऑल्सो गेव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रोमन सोसाइटी, कि ना सिर्फ इसने हमें इंटरटेन किया बल्कि रोमन सोसाइटी के बारे में भी बहुत सा जो नॉलेज है वो दिया। पर्टिकुलरली आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ख़ास तौर पर मैं हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ। आई हैव वॉच्ड मैनी हिस्टोरिकल मूवीज़, मैंने बहुत सी हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी हैं, बट दैट मूवी वाज रियली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ आई हैव वॉच्ड एवर। लेकिन ये जो मूवी जो मैंने देखी है ये जो बेहतरीन मूवीज़ हैं उनमें से एक है। इस तरह आप इस क्यू को एंड कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। अगर आपने वाकई कुछ सीखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको आइल्स के रिलेटेड बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर लर्निंग मोर। थैंक यू।